मुकम्मल हिमायत करता हूँ। इसी पर हम बात करेंगे साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, यकीनन बोल ने पहले भी इस पर हमेशा काम किया, अदलिया के एहतराम, अदलिया की हिमायत के लिए, और आज भी बोल साथ खड़ा है अदलिया के और अब ये खत जो सामने आया है नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है हमारे नए सेक्रेटरी साहब का, और उन्होंने अच्छा कदम उठाया है और बोल के हक सच की आवाज़ उठाने और उनको एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ लेने और बगैर किसी डर खौफ के अपनी बात करने का उनको एक अप्रिसिएशन दी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल हालात में पिछले 11 महीने से बोल अपनी जो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा कर रहे हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ औक़ात में मुश्किल वक्त भी देखा, और स्पेशली जब उन पे कई दफ़ा पाबंदियाँ लगाई गई और उन पाबंदियों का भी उन्होंने सामना किया और मुकाबला किया, और उसके साथ साथ उन्होंने उनके कई एंकर पर्सन्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए गए, और इन सब कुछ के बावजूद शुएब शेख को भी जेल जाना पड़ा इन्हीं अपने हक सच पे खड़ा होने के लिए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है क्योंकि इन्होंने हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए काम किया है। तो ये एक हमारे सेक्रेटरी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह हमें एटलीस्ट उन सहाफ़ी दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, उन चैनल्स को सपोर्ट करना चाहिए कि जो हक सच का साथ देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये जो कलम की अमानत है, ये एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है जो कौम के लिए, हक के लिए, सच के लिए स्टैंड करना, उनके लिए कुर्बानी देना, मुश्किल हालात को सब्र के साथ फेस करना, ये सारी मुश्किल वक्त होते हैं, और इनको बहरहाल बोलने जुर्रतमंदी के साथ और सब्र के साथ बर्दाश्त किया। तो ये वक्त है कि हम बहरहाल बोल को अप्रिशिएट पहले भी किया है और अभी भी करते हैं। शुएब साहब, बड़ी हमारी हौसला अफजाई है बोल के, जिस तरह के आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस किस्म का ख़त जो है वो सेक्रेटरी बार ने भेजा भी है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन जिस तरह का मुसलसल आप देख रहे हैं पाबंदियाँ, जबर, जुल्म, ज़्यादतियाँ मुसलसल बोल के साथ की जा रही हैं, इसका तदारुक भी बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जैसे कानूनदान और बार एसोसिएशन का अगर साथ हो तो ये बेहतर तौर पर आगे बढ़ा जा सकता है ऐसे मामलात में, सहाफ़ियों के लिए, एंकर पर्सन्स के लिए और मीडिया हाउसेस के लिए। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमारा एक दूसरे के साथ बनता है इसलिए कि हम सारे आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया पे और आज़ाद सहाफ़त पे यकीन रखते हैं। अगर अदलिया आज़ाद होगी, सहाफ़त आज़ाद होगी, मीडिया आज़ाद होगा, बार आज़ाद होगी, तो हम समझते हैं कि हम माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। माशरे में जो माफियाज का कंट्रोल है, और जिस तरह इस फाशिस्ट हुकूमत ने बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, और जिस तरह लोगों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए हैं, उनमें हम अदलिया का साथ दे सकते हैं और अदलिया इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है। और जिस तरह माजी करीब में हमने देखा कि अदलिया के ऊपर भी निशाने पे रखा गया अदलिया को, और उनको कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लाने के लिए प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई। तो वो ज़ाहिर है वो तभी मुमकिन हो सकता है कि हम उनका मुकाबला करें कि जब हम मिल के चलें, हमारी बार एसोसिएशंस और हमारी सहाफ़ी बिरादरी और हमारे वो लोग जो हक सच के लिए इन सारी कुर्बानियाँ देते हैं और साथ देते हैं और खड़े होते हैं। तो इनका अगर साथ होगा तो मुआशरे में बेहतरी आएगी और मुआशरे में लोग स्टैंड करना सीखेंगे, और जो खौफ का बुत है वाकई वो सही मानों में टूटेगा और लोगों को अवेयरनेस आएगी। लेकिन सर, आपने बहुत अच्छी बात की शुएब साहब, तमाम लोगों को फिर मिल के चलना होगा ना, एक कौम बनना होगा। अभी आपने कहा कि कलम की ताकत बड़ी ताकत होती है, और ये कौम की अमानत होती है खबर को सही तरीके से पहुँचाना, हक और सच के साथ स्टैंड लेना, जो कि बोल ले रहा है और उसकी सज़ा भी भुगत रहा है नाकर्दा गुनाहों की। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि एक अहम इदारा अदलिया, जो कि आज सहाफ़त के साथ खड़ा है, कि जो अदलिया के एहतराम कर रहे हैं, अदलिया की हिमायत कर रहे हैं, अदलिया के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, और बोल उसके साथ खड़ा हुआ है। तो हमारी भी सर इससे बड़ी हौसला अफजाई होती है कि जब सहाफ़ती इदारे, अदलिया दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं, सर और इदारों को भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। जी, ठीक बात की है आपने। देखिए, मुआशरे के सारे सेगमेंट्स जो हैं
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिनको शऊर है, जिनको पास एक अख्तियार भी है, उन सब लोगों को इकट्ठा होके इन बुराइयों के खिलाफ साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें अदलिया की है, क्योंकि अगर जुडिशरी अदलिया की तरफ ये वाहिद वो उम्मीद है जिसकी तरफ लोग देखते हैं, और इस उम्मीद की तरफ जब लोग देखते हैं तो इसका मतलब है वो हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो जिस इदारे से हाई एक्सपेक्टेशंस हो तो वो ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो ये बात दुरुस्त है आपकी, तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को मिलके इन सारी खराबियों का मुकाबला करना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्टिव फैक्टर होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम माशरे में को बेहतरी ला सकें और अपने अवाम और गरीब लोगों के जो हुकूक हैं, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, या जो उनकी ज़रूरियात हैं, या जो उनके मामलात हैं, उसमें हम उनको एक ट्रांसपेरेंसी ला सकें, उनके हुकूक उनके दरवाजे तक, उनके दहलीज तक पहुंचा सकें, इंसाफ उन तक पहुंचा सकें, ताकि उनको किसी किस्म की वो जो रुकावटें हैं इंसाफ की फ़ाहमी में या उनको बुनियादी इंसानी हुकूक की फ़ाहमी में जो मुश्किलात हैं उसमें कमी आ सके। बिल्कुल शुभ साहब, आइनी जमहूरी मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। बार उसमें बात करती है, सहाफ़ी आज़ादी राय के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों की बात पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन ये आफरीन है कि इस मुल्क में जो आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए बिल्कुल उसके उलट है, कि जिसकी सज़ा भी आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क को दी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल उलट है कि हुक्मरानी आइन की होनी चाहिए, लेकिन उसके बिल्कुल उलट क्यों सर? देखिए, बात यह है कि आप कुछ अर्सा से देखें ना, 9, 10, 11 महीने से जब स्पेशली ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और उसके जो हैंडलर्स थे और उसके जो किरदार थे जो आज आपके सामने हैं, उन किरदारों ने इस मुल्क को माशी तबाही के दहाने पे पहुंचाया, सियासी अबतरी पैदा की, कारखाने बंद किए, बेरोजगारी बढ़ा दी और महंगाई अपने उरूज पे चली गई। गरीब आदमी का जीना दोभर हो गया, बुनियादी इंसानी हुकूक प्रैक्टिकली मुअत्तल हो गए। तो ये सारी खराबियां इन लोगों ने की हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपने मेगा करप्शन केसेस को वो ख़त्म कर सकें। नैब लॉज उन्होंने बदल दिए, ECL से अपने नाम निकाल दिए। तो ये ज़ाहिर है माशरे में ये जो उन्होंने खराबियां की हैं ये उसका इफेक्ट है। लेकिन अब जिस तरह लोग खड़े हो गए हैं, जिस तरह लोगों को शऊर आ गया है, जो इमरान खान साहब ने पब्लिक में जा करके लोगों को जो अवेयरनेस दी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। अब कौम खौफ डर उनसे बालातर होके वो यूनाइटेड होके जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी वजह से ये लोग अपने इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। वो इसलिए है कि उनको नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन में पूरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे, पूरी तरह हार जाएंगे। उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है एंड दैट इज द रीजन कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। प्रैक्टिकली आइन को वो मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन कब तक? सही कह रहे हैं आप शुएब साहब। लेकिन एक चीज़ और है ना कि आज़ादी इज़हार राय की तो आपका आइन आपको इजाज़त देता है, आर्टिकल 19 और 19A, जिसमें है कि आप आज़ादी इज़हार राय कर सकते हैं। और जो कि अगर हम मीडिया की बात करें तो ये तो चौथा सुतून है ना आज़ादी इज़हार राय मुल्क का। अब उसको अगर आप बंद करेंगे, कदगने लगाएंगे, अगर वो सच बोल रहा है, किसी हक के साथ खड़ा है, इदारों के साथ खड़ा है, तो आपको लग रहा है कि ये तो वो पिक्चर दिखा रहा है जो हम नहीं दिखाना चाहते और उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, कभी एलानिया सर, कभी गैर एलानिया। तो सर ये तो एक अजीब गरीब सूरत हाल है और ये आज से नहीं है, ये कई अरसे से दिहाइयाँ गुजर गई हैं, इस तरह की हम हरकतें देख रहे हैं, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। देखिए, ये सारी खराबियां तो हमारे इस मुल्क को आज इस अंजाम को लेकर आई हैं। अगर हम आज इस अंजाम को पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं? ज़ाहिर यही खराबियां हैं ना जो इस यहाँ तक पहुंचाई हैं उन्होंने। अदरवाइज तो ये हो नहीं सकता आपका इतना अच्छा मुल्क जिसमें इतने वसाइल हैं, जहाँ इतनी अच्छी कौम है, इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं, आपके जवानों की, नौजवानों की, यंगस्टर्स की इतनी बड़ी तादाद है, आपके तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद आपके मुल्क के बुरे हालात क्यों हैं? बिल्कुल, जो आप बात करेंगे ये आइन और कानून की शिव साहब, वो हुक्मरानी का मुल्क है, लेकिन कुछ और हो रहा है। हज़रत सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया हज़रत साहब आपके वक्त का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चेयरमैन शुएब शेख को ख़त, और जिस तरह से